6 महीने 2 दिन बाद हमने बादाम के पौधे को बादाम से ग्रो किया था और एक पौधा हमसे बच पाया जो कि अब काफ़ी बड़ा हो गया। तकरीबन ये 1 फुट का है और 6 महीने 2 या 3 या 4 दिन की ये ग्रोथ है। समझ लीजिए 6 महीने में ये 1 फुट बड़ा, और वो भी बहुत ही केयर करने के बाद। इसके ऊपर माइट्स बहुत ही ज़्यादा अटैक करते हैं, जिसकी वजह से मुझे बार बार कोई ना कोई पेस्टिसाइड का यूज़ करना पड़ता था। और इसके लिए सबसे अच्छा पेस्टिसाइड था नीम ऑयल वाला ट्रिपल एक्शन। माइट्स पत्तों के नीचे और पत्तों के ऊपर जाला बुन देते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है और वो कीड़े पत्तों का रस चूसने लगते हैं, जिसकी वजह से पत्ते ब्राउन हो जाते हैं और पौधा मुरझा जाता है। लेकिन बहुत ही केयर के बाद अब ये पौधा स्टेबल हो चुका है, इसकी नई ग्रोथ भी अब बढ़ रही है। लेकिन इसको हमने शिफ्ट किया था प्लास्टिक की एक बोतल के अंदर। ये पानी की बड़ी बोतल थी, इसको मैंने ऊपर से काट दिया और ये छोटा सा एरिया तकरीबन ये 8 इंच का होगा, इसको मैंने रहने दिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये चलती है कि जब धूप पड़ती है तो ये ट्रांसपेरेंट है, दूसरी साइड पर भी रोशनी पास हो सकती है, जिसकी वजह से अंदर ग्रीन काई उग जाती है। तो ग्रीन काई उगना अच्छी बात नहीं है और रूट्स को अंधेरे की ज़रूरत भी होती है। छोटे छोटे सुराख हों वो अलग बात है, लेकिन प्लास्टिक की ये बोतल है, अंदर वाली साइड पर काफ़ी हीट भी बन जाती है, जिसकी वजह से ग्रोथ में भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो अब बरसात का मौसम भी शुरू हो गया है और कल रात में और सुबह काफ़ी बारिश भी हुई है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो प्लास्टिक के गमले के अंदर मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती, तो ऐसे में हमारा ये पौधा मर सकता है, क्योंकि ये हमारे 6 महीने की मेहनत है और 6 महीने की मेहनत को मैं इसी तरह ज़ाया नहीं होने दूँगा। इसलिए मैं इसको शिफ्ट करने वाला हूँ ग्रो बैग के अंदर। ये ग्रो बैग है 10 बाय 12 का, मतलब इसका ऊपर से डायामीटर 10 इंच है और इसकी गहराई 12 इंच मतलब 1 फुट है। इसके अंदर मैं इसको लगाने वाला हूं और इसका रूट बाउल बाहर निकालते हैं। अगर आपने इससे पहले पार्ट्स नहीं देखे, इस स्टेज तक हम कैसे पहुंचे हैं, तो वीडियो के ऊपर लिंक दे रहा हूं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ हमने कैसे किया था। सबसे पहले जी इसका रूट बाउल हमें बाहर निकालना पड़ेगा। इसकी मिट्टी देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि इसकी मैंने ज़्यादा केयर नहीं की है, घास भी उगी हुई है और पत्ते भी काफ़ी गिरे पड़े हैं। और इसकी सील्डिंग हमने की थी 14 तारीख को की थी। मैं समझ रहा था शायद 4 तारीख को हमने इसकी सील्डिंग की थी, क्योंकि ये वाला टैग काफ़ी मिट्टी के अंदर था, तो सिर्फ 4 वाला फिगर मुझे नज़र आ रहा था। मैंने समझा 4 तारीख को हमने सील्डिंग की, लेकिन इसकी 14 तारीख को मतलब 14 जनवरी 2019 को इसकी सील्डिंग हुई थी। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने महीने बीत चुके हैं। तो ये टैग संभाल कर रखना पड़ेगा, हमें पता चल पाए कि कितने महीने हमारे पौधे को हो गए हैं, कब कब इसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई। इसके ऊपर मैंने अभी तक कोई भी खाद अप्लाई नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ पेस्टिसाइड का यूज़ किया है, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिकली, नीम ऑयल ट्रिपल एक्शन। तो पहले तो इसका रूट बाउल बाहर निकालना पड़ेगा। रूट बाउल बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल बात है इसमें से, क्योंकि मिट्टी अभी नरम है, बारिश की वजह से पानी है इसके अंदर, तो रूट बाउल टूट भी सकता है, फिर भी करना तो पड़ेगा। चलिए थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाते हैं पहले इसकी, उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। जब आपको लगे कि इसकी जड़ें कट रही हैं तो वहाँ पर मिट्टी निकालना बंद कर दें, फिर हम पूरे रूट बाउल को ही बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक जड़ें नहीं आती तब तक हम इसी तरह इसको निकालते रहेंगे। इसके अंदर मिट्टी काफ़ी भुरभुरी सी मैंने यूज़ की थी, काफ़ी नरम मिट्टी है। किस तरह स्लाइस बन के बाहर निकल रहा है ये, क्योंकि पानी इसके अंदर काफ़ी स्टोर है अभी तक बारिश का। ऐसे लग रहा है जैसे किसी केक को मैं काट रहा हूँ। इसकी जड़ें अभी राउंड में नहीं आई थी। मुझे लगता है कि इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो रहती है बादाम के पौधे की, या हो सकता है इस प्लास्टिक के गमले की वजह से इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो रही। नहीं तो हो सकता है 6 महीने के अंदर अंदर इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती और ये काफ़ी बुशी भी हो जाता। अभी तो मैंने इसकी प्रूनिंग भी नहीं की है, इसी वजह से कि हो सकता है कि अगर प्रूनिंग कर दें तो ये पौधा सर्वाइव ना कर पाए, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ एक ही पौधा है, इसके ऊपर ही हमने एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंट भी बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा हमें। अगर इसको कुछ हो गया तो इसके अलावा हमारे पास कोई पौधा नहीं है। चलिए जी, काफ़ी हद तक मिट्टी मैंने निकाल ली है और अब अपने हाथों से इसको रूट बाउल को बाहर निकालना पड़ेगा। इसके अंदर कोई कीड़ा नहीं है, इसलिए मुझे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। मिट्टी काफ़ी नरम है नीचे से। ये देखिए जनाब, कैसे पूरे का पूरा रूट बाउल हमारे हाथ में, लेकिन
थोड़ा सा इंतज़ार करने पर भी ये टूट सकता है क्योंकि मिट्टी गीली है। ये देख सकते हैं इसकी जड़ें भी नज़र आ रही हैं। फटाफट से इसको शिफ्ट कर लेते हैं हम, ऐसा ना हो कि हमारा एक इकलौता पौधा भी मर जाए। सेंटर में रख देते हैं। रूट बाउल निकल रहा है। फ़िलहाल मुझे थोड़ी सी ये वाली मिट्टी डालनी पड़ेगी क्योंकि जो दूसरी मिट्टी है वो मुझसे थोड़ी सी दूरी पर है। अगर मैंने हाथ छोड़ा तो रूट बाउल खुल जाएगा। मैंने सोचा था इसका काफ़ी बड़ा रूट बाउल हो गया होगा, रूट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बन चुका होगा, लेकिन आई थिंक इसको फॉस्फोरस की कमी थी जिसकी वजह से रूट्स अभी तक सही डेवलप नहीं हो पाए। चलिए अब हम जो दूसरी मिट्टी है, जो हमने नई मिट्टी तैयार की है, उसमें 3 हिस्से बालू मिट्टी और 1 हिस्सा पत्तों की खाद को मिक्स किया और इसके अंदर हम पौधे को शिफ्ट करने वाले हैं। गमले को उठाइए और पटकिए ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। पहली बार पौधा मुझसे सही सेंटर में लगा है, नहीं तो मुझसे कभी पौधा सेंटर में लग ही नहीं पाता, लेकिन आज तो कमाल हो गया। इज़हार तुम भी मास्टर हो गए हो अब। असल में काम करते रहने से ही हमें एक्सपीरियंस हासिल होता है। गलतियां करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हम ज़रूर सीख जाएंगे। गलतियां करने से ही इंसान को समझ लग पाती है कि वो कहाँ पर गलत है और कब जाकर वो सही हुआ। चलिए जी, ये काफ़ी भर गया है, इसको थोड़ा सा और पटकेंगे। ग्रो बैग को यूज़ करने के लिए इसके अंदर अच्छे से मिट्टी भरिए। इसके कोने कोने पर मिट्टी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर थोड़ा सा एयर पॉकेट रह गया हो, अंदर वाली साइड पर यहाँ पर मिट्टी ना हो और उससे ऊपर आ जाए मिट्टी। तो ऐसा करने से जब हम मिट्टी में पानी डालेंगे तो वो एकदम से यहाँ से बाहर निकल आया करेगा, क्योंकि ये एक कपड़ा है पेट बोतल्स का। जो सोडा बोतल हम पीते हैं, जैसे कि ये है, ये जो प्लास्टिक है, इसी तरह के प्लास्टिक को पिघलाकर बहुत बारीक बारीक धागे बनाए जाते हैं और उस धागे से बुना जाता है ये वाला कपड़ा। तो ये बिल्कुल बाउंड नहीं हो सकता है, इसके अंदर से हवा, रोशनी, पानी इन आउट हो सकता है। इस तरह ओवर वाटरिंग का भी ख़तरा ख़त्म हो जाता है और रूट बाउंडिंग का भी। चलिए अब इसको हम पानी दे देते हैं। ग्रो बैग के अंदर ओवर वाटरिंग का बिल्कुल भी ख़तरा नहीं है। बरसात होती है तो होती रहे, इसके अंदर पानी जमा नहीं होगा, ना बारिश का और ना नलके का। हर 2 से 3 दिन के बाद इसको पानी देना पड़ेगा हमें। ग्रो बैग यूज़ करने में बहुत अच्छे भी रहते हैं और समटाइम इनकी प्रॉब्लम भी होती है। प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर पानी टिक नहीं पाता। मई और जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, खुश्क और गर्म हवा चलती है, जिसकी वजह से बार बार मिट्टी खुश्क हो जाती है। डेली बेस पर हमें पानी देना पड़ता है। एक तरह से अच्छा भी है कि हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा इससे। फ़िलहाल के लिए इसको मैं शेडी एरिया में ही रखने वाला हूँ। यहाँ पर मॉर्निंग की धूप आती है, तकरीबन 2 से 3 घंटे सुबह के टाइम की धूप रहती है, उसके बाद में शेडी एरिया बनता है, जब तक कि इसकी ग्रोथ शुरू नहीं हो जाती। जब नई ग्रोथ बढ़ने लगे, हमें पता चले कि ऊपर वाले नए पत्ते आने लगे हैं, उसके बाद हम इसको फुल धूप में भी रख सकते हैं। लेकिन आगे बरसात के दिनों के बाद में पतझड़ का मौसम शुरू होगा और सर्दी का मौसम शुरू होगा, तो इसके सारे पत्ते गिर जाएंगे। जितने भी बड़े दरख्त हैं फल देने वाले, सेब हो, अंगूर हो, आड़ू हो, अमरूद हो, इनके तकरीबन पत्ते जड़ जाते हैं। अमरूद के फिर भी स्टेबल रहते हैं, लेकिन मोस्टली पौधों के पत्ते सर्दी के दिनों में ठंड की वजह से, कोहरा पड़ने की वजह से पत्ते गिर जाते हैं, सिर्फ टहनियाँ रहती हैं। इसलिए ऐसी स्टेज पर हम इसको ज़्यादा ना तो पानी देंगे और ना ही कोई खाद देंगे। फ़िलहाल तो हम खाद देंगे ही नहीं जब तक कि इसकी ग्रोथ स्टेबल नहीं हो जाती इसी मिट्टी के अंदर। तो अब इससे अगले पार्ट में मिलेंगे जबकि इसकी ग्रोथ में भी ज़्यादा बढ़ रही होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।